हेलो स्टूडेंट्स हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो है चैप्टर नंबर 3 का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हमने कल ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अप टू कर ली थी ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तक। अब आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ब्लास्टूला एक ऐसी या ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसी स्टेज होती है जो एंडोमेट्रियम में मतलब कि यूट्रस की इनर लाइनिंग में क्या हो जाती है बेटा, इम्प्लांट हो जाती है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो ये लेयर ये जो एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है इन द यूट्रस की लाइनिंग में। क्लियर। सो अब हम बात करेंगे यानी कि इम्प्लांटेशन। इसका मतलब क्या है? मीन्स द अटैचमेंट। अभी मैंने बताया था अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to the uterine wall, राइट। बेसिकली जो इम्प्लांटेशन होती है वो कब हो जाती है? जैसी बेटा जो जायगोट है, मोरूला, नॉट जायगोट बोलूँगी मैं इसको, मोरूला जो होगा बेटा, याद है लिटिल मलबरी? बेटा जब मोरूला यूट्रस में एंटर करता है, यूट्रस में एंटर करने के 4 डेज़ के बाद बेटा उसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। यानी कि विद इन मीन टाइम जो मोरूला होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? ब्लास्टोसिस्ट में। और जैसे वो कन्वर्ट होता है और जोना पैलिसोडल लेयर की ब्रेकिंग होती है और वो इम्प्लांट हो जाता है इन द यूट्रिन वॉल। क्लियर। सो बेसिकली दैट इज आफ्टर 4 days ऑफ एंट्री इनटू uterus, the blastocyst got implanted, right? तो अब ऐसा क्या होता है? रीज़न क्या है बेटा? ये जो आपको याद है एक लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट, याद होगा, जो बाहर वाली लेयर थी जिसके फ्लैटेंड सेल्स थे, वो ट्रोफोब्लास्ट के जो लेयर होती है जो उसके सेल्स होते हैं बेटा, वो क्या रिलीज़ करते हैं? वो रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स, लिटिक एंजाइम्स, लिटिक लाइसिस के लिए, राइट। और ये जो लिटिक एंजाइम्स हैं ये क्या कराते हैं बेटा? करोजन। किसकी करोजन कराते हैं? करोजन ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यू, right? So this causes corrosion of endometrial tissue। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट होना है तो उसको अपनी जोना पैलिसोडल लेयर तो क्या करनी पड़ेगी बेटा? शेड करनी ही पड़ेगी, राइट। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ना बेटा, इसके जो सरफेस सेल्स होते हैं बेटा, उसके सरफेस सेल्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है कि दे विल रिलीज लिटिक एंजाइम्स एंड फाइनली क्या होगा? जो सरफेस सेल्स होंगे, या जैसे ये देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये है, मैं भी ट्रोफोब्लास्ट ड्रॉ कर रही हूँ। ये है ट्रोफोब्लास्ट की लेयर और ये है इनर मास ऑफ द सेल्स। आपको याद होगा इनर मास ऑफ द सेल्स नोन एज एम्ब्रियोनिक सेल्स, राइट। और ये मैं जो यहाँ पे अभी ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैं भी ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज़ द यूट्रिन की एपिथीलियम, यूट्रस की एपिथीलियम। ये सो दिस इज यूट्रीन एपिथीलियम, राइट। दिस इज द इनर मास ऑफ द सेल्स and this one is the blastocele. This layer is the trophoblast, right? तो साफ पता चल रहा है अभी कि इसके साथ अटैच हो गया और अब क्या करेगा? ये ट्रोफोब्लास्ट लिटिक एंजाइम्स रिलीज़ करके क्या करेगी? इसको करोड करेगी, राइट। इन द मीन टाइम क्या होता है बेटा? ये आप देखोगे फर्टिलाइजेशन के 8 दिन के बाद बेटा ह्यूमन में तो 8 दिन तो ऑब्वियसली हो गए, 4 दिन तो मोरूला में लग जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब से क्रॉस करते हुए लग जाते हैं, तो यूट्रस में 4 दिन और, फिर ब्लास्टोसिस्ट बन के वो इम्प्लांट हो जाता है। तो जो ह्यूमन में 8 डेज़ के बाद, फर्टिलाइजेशन के 8 दिन के बाद क्या हो जाती है बेटा, इम्प्लांटेशन हो जाती है।
राइट। और इन द मीन टाइम क्या होता है बेटा, जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, सी अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो ट्रोफोब्लास्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है बेटा, ये 2 लेयर्स बनाती है इन द रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्लास्टोसिस्ट एंड द एंडोमेट्रियम। तो ये देखो, ये एंडोमेट्रियम अब ये रप्चर होगी, टूट गई ऐसे, ये अंदर की तरफ सिंक हो रहा है, राइट। ये इनर मास ऑफ सेल्स हैं, इनर मास ऑफ द सेल्स, राइट। और अभी क्या हुआ, सी अब आफ्टर या अबाउट 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्रोफोब्लास्ट ने 2 लेयर्स बना ली इन द रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट एंड एंडोमेट्रियम। ये दो लेयर्स हैं, वो कौन सी हैं, सी। एक तो देखो अभी मैं बना रही हूँ, थोड़ा डार्क बना रही हूँ, ये देखो, ये वाला, दिस वन बेटा, दिस इज नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट, राइट। दिस वन इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। और एक बनाई है इसने कैसी, दैट इज ये वाली जो मैं अभी बना रही हूँ, सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट। दो बेटा जो सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट है आपको नज़र आ ही रहा है, देखो ये वाली लेयर जो है बेटा, इसमें कैसे हैं, इनडिस्टिंक्ट सेल्स हैं, राइट। इनकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है सेल्स की। सो नॉन डिस्टिंक्ट सेल्स एंड सेल बाउंड्रीज भी कैसी हैं, इनडिस्टिंक्ट हैं, क्लियर। और साइटोट्रोफोब्लास्ट कहाँ पे है, साइटोट्रोफोब्लास्ट कहाँ पे है, दैट इज इन बिटवीन द इनर मास ऑफ द सेल्स एंड बिटवीन द सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट। सो दिस इज इन बिटवीन, पर ये डिस्टिंक्ट हैं इसके सेल्स, दिस इज इन बिटवीन द इनर मास ऑफ द सेल्स एंड सिंसीटियोट्रोफोब्लास्ट, राइट। तो अब आप देख रहे हो ब्लास्टोसिस्ट सिंक होता जा रहा है इन अ पिट, जैसे गड्ढा सा बन गया होता है, उसमें ऐसे सिंक होता जा रहा है, और कंप्लीटली इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब बरीड हो जाएगा। यानी कि इम्प्लांटेशन किसकी एक्टिविटी से हुई, बोथ द एक्टिविटीज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और यूट्रस, राइट। यूट्रस की ये जो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ब्लास्टोसिस्ट, इसकी विलाई बन जाती हैं, पहले विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यूट्रस की डिजिटेशंस के बीच में, इंटर डिजिटेशंस के बीच में कैसी हो जाती हैं, यानी कि विलाई और यूट्रिन ऐसे इंटर डिजिटेट हो जाती हैं। तो अगर ये विलाई हैं किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं अगर यूट्रस की, तो दे बिकम इंटर डिजिटेटेड। तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा। और फाइनली ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कैसे हो जाएगा बेटा, एक पिट में इम्बेड हो जाएगा, क्लियर। तो मैं आपको अब ये पूरा समराइज़ कर रही हूँ इसके बारे में कि जो ह्यूमन बीइंग है ना बेटा, उसमें जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अटैच हो जाता है यूट्रिन एंडोमेट्रियम के पास इन 4 days आफ्टर एंटरिंग इन द यूट्रस। वैसे अगर देखा जाए तो टोटल 8 days हो गए। सो इन ह्यूमन द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कौन सी होती है बेटा, जो यूट्रस का फंडस रीजन होता है, आपने पढ़ा हुआ है, यूट्रस का जो पार्ट होता है फंडस रीजन, वहाँ पे, राइट। तो यूट्रस का मिड डॉर्सल और फंडस पार्ट होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, इम्प्लांट हो जाता है, राइट। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट दैट टेक्स प्लेस अबाउट 7 to 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन, राइट। और 12वें दिन 12th डे पे ये पूरा कंप्लीटली इसके अंदर एम्बेड हो जाता है। सो इन द 12th डे इट गॉट कंप्लीटली एम्बेडेड, completely embedded in the uterus, right। and अब अगर बेटा देखो the part of, देखो the place of entry through which the embryo enters in the wall,
बेटा वो क्लोज हो जाती है। फिर देखो अगर सपोज ये सारा पार्ट अंदर की तरफ ऐसे इम्बेड हो गया तो फिर बाहर क्या हो जाएगा, एक तरह से प्लग सा बन जाएगा, फाइब्रस प्लग बन जाएगा, फाइब्रस सेलुलर प्लग बन जाएगा, क्योंकि ये सारा अंदर चला जाएगा। अब बाहर क्या रह जाएंगे, ओनली फाइबर्स, उसका प्लग। तो उसको क्या बोलते हैं, मैं यहीं पे नोट कर रही हूँ, दैट इज क्लोजिंग कोएगुलम। So what is closing coagulum? That is the place through which the embryo enters in the wall and it completely closed by the fibrous and the cellular plug, and that plug is known as closing coagulum. Clear? So what is this? It is the plug of fibrous and cellular structure which completely covers the wall after complete embedding of blastocyst into uterine endometrium. क्लियर ये चीज़, राइट? तो ये था हमारे पास, दैट इज़ द इम्प्लांटेशन। अब हम बात करेंगे बेटा गैस्ट्रुलेशन की। नेक्स्ट इज़ द गैस्ट्रुलेशन। पहले क्या था, मॉरूला बना, फिर ब्लास्टुलेशन था, अभी हम इम्प्लांटेशन पढ़ के चुके हैं, और अब एक न्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ गैस्ट्रुलेशन। और जो इसकी एंड पे बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, गैस्ट्रूला बनेगा, राइट? गैस्ट्रूला की फॉर्मेशन होएगी। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ जब ब्लास्टोसिस्ट किस में कन्वर्ट हो गया, गैस्ट्रूला में कन्वर्ट हो गया, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रुलेशन। क्लियर? और बेटा इसमें क्या होएगी, सेल की मूवमेंट्स होंगी, पर्टिकुलर शेप मॉर्फोलॉजी आ जाएगी एम्ब्रियो की। तो यानी कि इसमें क्या होंगी, अब मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होंगी। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट यानी कि सेल मूवमेंट्स दैट हेल्प टू अटेन द शेप एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज द मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, राइट? और बेटा जो गैस्ट्रूला होता है उसमें जर्म लेयर्स बन जाती हैं, और हमें पता है वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, राइट? तो हमारे में कौन कौन सी जर्म लेयर्स बनती हैं, दैट इज एक्टोडर्म, mesoderm and endoderm. Ectoderm, mesoderm and endoderm. क्लियर? और अब वही डायग्राम पे आ जाते हैं हम फिर से। ये देखो वही हमारे पास डायग्राम, ये जो मैं सेल्स बना रही हूँ ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। These are the cells of trophoblast. बाकी मैं सारी चीज़ें नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ वही। और ये इनर मास ऑफ सेल्स हैं, ये वाले, दीज आर द इनर मास ऑफ द सेल्स। अब बेटा ये जो इनर मास ऑफ सेल्स है ना, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे दो लेयर्स में। सी द इनर मास ऑफ द सेल्स, इट गॉट डिफ्रेंशिएटेड सी कैसे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, एक तो बेटा क्यूबॉइडल सेल्स बनेंगे, छोटे सेल्स, एक तो छोटे सेल्स होंगे, दे आर द क्यूबॉइडल सेल्स, और उसको हम बोलते हैं क्या, इसको लेयर को हम बोलेंगे हाइपोब्लास्ट, क्योंकि नीचे है ना हाइपोब्लास्ट, राइट? और अगली जो होगी दैट आर द कॉलुमिनर सेल्स, दीज आर द एपीब्लास्ट। ये देखो ये वाले जो हैं यानी कि यही सेल्स बस क्या हो गए हैं, जस्ट ओनली डिफ्रेंशिएट हो गए हैं। These cells differentiate and form epiblast and hypoblast, right? और ये दोनों मिलके एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, दे फॉर्म द एम्ब्रियोनिक डिस्क,
इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलेंगे. सो एम्ब्रियोनिक डिस्क इज फॉर्म्ड. So cells of hypoblast and epiblast they together form the two-layered embryonic disc, right? बेटा मैं गैस्ट्रुलेशन को पूरा समराइज कर देती हूँ. तो इस स्टेज में क्या बनेगा? अभी गैस्ट्रूला बनेगा. बट एक बात याद रखना, जो गैस्ट्रूला होता है ना, उसमें रेट ऑफ जो क्लीवेज डिवीजन होता है या रेट ऑफ जो क्लीवेज होता है वो क्या होता है? स्लो होता है. रेट पर यूनिट टाइम, राइट. और अल्टीमेटली जब गैस्ट्रूला बन जाता है ना तो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है. बेटा जो गैस्ट्रूलर स्टेज है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, क्योंकि उसमें दो मेन इवेंट्स होने हैं. एक तो बेटा ये ब्लास्टोमियर्स ही तो है, ये डिफ्रेंशिएट हो गए देखो एक तो, राइट. और इसके कारण ही बेटा जर्म लेयर्स बननी है, एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई, राइट. और सेकंड जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है इसमें मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स होती हैं. मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स क्या होती हैं कि ड्यूरिंग गैस्ट्रूलर स्टेज ब्लास्टोमियर परफॉर्म अमीबॉइड मूवमेंट. ये जो है ना ये सेल्स अमीबा लाइक मूवमेंट शो करेंगे एंड दे रीच देयर डेफिनेट प्लेस इन द एम्ब्रियो. बिकॉज बेटा एक बारी ये अपनी जगह पे पहुंच गए उसके बाद तो बस गैस्ट्रुलेशन के बाद सिर्फ ऑर्गेनोजेनेसिस होनी है, ऑर्गन बनने अब, राइट. ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू हो जाएगी इन द एम्ब्रियो, ये अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे. सो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट रिक्वायर बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी, और इसी के कारण जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है बेटा वो एग की काफ़ी इंक्रीज हो जाती है. बिकॉज हमें पता है ना रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, राइट. और फूड की ऑक्सीडेशन होने के कारण ही एनर्जी बनेगी. स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी. फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक कैविटी, राइट. तो बेटा अब क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी. पीछे याद है हमने डायग्राम ड्रॉ करी थी अभी, बाहर क्या थे? ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स थे ऐसे, राइट. और अंदर कैसे सेल्स थे? दैट इज एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. तो एक अब क्या होगा, एक स्पेस अपीयर होनी शुरू हो जाएगी बिटवीन एपीब्लास्ट एंड द ट्रोफोब्लास्ट. ध्यान से ये देखो, ये है हमारे पास एपीब्लास्ट, कॉलमर सेल्स थे ना इसके, और दूसरे के क्यूबॉइडल, और यही क्या कहलाती थी बेटा? एम्ब्रियोनिक डिस्क. अब स्पेस किस किस के बीच में हो रही है क्रिएट? ट्रोफोब्लास्ट ये और ये, दैट इज क्या है ये? दैट इज एपीब्लास्ट, राइट. इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगी. सी नाउ द स्पेस इज क्रिएटेड. अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसकी स्पेस यहाँ पे, और इन द मीन टाइम क्या होगा? सी बट जो रूफ होती है ना, रूफ ऑफ ट्रोफोब्लास्ट या रूफ ऑफ द कैविटी, इट इज़ फॉर्म्ड बाय एमिनोजेनिक सेल्स. ध्यान से, अभी ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स डिवाइड करके क्या बनाएंगे? एक सेल्स बनाएंगे, लेयर ऑफ सेल्स बनाएंगे. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अमीनोजेनिक सेल्स, और हम बोलते हैं एमनियोटिक सेल्स. अमीनोजेनिक सेल्स और द एमनियोटिक सेल्स, राइट. और स्पेस तो क्रिएट होनी है, किस किस के बीच में होनी थी? ट्रोफोब्लास्ट और एपीब्लास्ट. तो ये भी तो ट्रोफोब्लास्ट ही होगी ना एक्चुअली, क्योंकि ये ट्रोफोब्लास्ट से ही बनी है, राइट. तो ये रहे हमारे पास ये एपीब्लास्ट के सेल्स जो टॉल कॉलमनर सेल्स थे, और ये नीचे वाले कौन से हमारे पास? क्यूबॉइडल सेल्स. वो कैसे होते हैं, क्या नाम होते हैं इनका? दैट इज़ हाइपोब्लास्ट. और ये क्या है सारी? ये क्या है? ब्लास्टोसील, राइट. अब यहाँ पे भी एक क्या क्रिएट होगी बेटा? कैविटी क्रिएट होगी. तो ये तो है ट्रोफोब्लास्ट. ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने डिवाइड करके क्या बना दी बेटा? अमीनोजेनिक सेल्स बना दी. यानी कि डिराइव कहाँ से हुए? फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट. वाइल द फ्लोर जो है देखो, इसकी रूफ तो बना दी अमीनोजेनिक सेल्स ने, फ्लोर किसने बनाया है? दैट इज बाय एपीब्लास्ट सेल्स, राइट. तो ये था हमारे पास, दैट इज़ द
एमनियोटिक कैविटी की फॉर्मेशन। बेटा एमनियोटिक कैविटी बनना जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ आर्चिनटिरॉन। क्या बोलेंगे, आर्चिनटिरॉन भी बोल सकते हैं। क्लियर। अब आप देख ही रहे हो एक न्यू कैविटी क्रिएट हो गई है, दैट इज़ एमनियोटिक कैविटी। तो बेसिकली हमारे पास एमनियोटिक कैविटी बन जाएगी और एमनियोटिक कैविटी में क्या भरा हुआ होता है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा हुआ टॉपिक ये कंप्लीट, यहाँ तक आज की वीडियो कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे इसी को ही आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये अभी आगे टॉपिक पढ़ा है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे। राइट या फिर हम कह सकते हैं कि इसके बाद का जो टॉपिक होगा दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, वो पढ़ेंगे।